बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद इरफान शाकिर, चक नंबर 169 डारावाला एरिया, तहसील चिश्तियाँ। आज 2 सितंबर 2021 है। आज का मौजू सिट्रस के बाग के ऊपर आने वाले मसाइल जो सितंबर के बाद आएंगे, और जिसने अगस्त में अपनी खाद मुकम्मल नहीं की उसके लिए थोड़ी सी खाद की जो प्लानिंग देंगे हम। बहुत सारे दोस्त वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। हमने अनार की हार्वेस्टिंग के बाद ये पहली वीडियो बनाई, तो आज हम 2-3 मसाइल पर बात करेंगे। एक तो सितंबर में जो अगस्त में खाद नहीं डाल सके वो सितंबर में डालेंगे, और दूसरा फ्रूट फ्लाई का इशू जो आएगा उसके ऊपर सिट्रस सेला वगैरह जो आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा जो चैनल है ये हमेशा किसान भाइयों की रहनुमाई के लिए और उनके लिए मुफीद मशवराजात हम उन तक पहुंचाते हैं। जो भी हमारे पास नॉलेज होता है हम कोशिश करते हैं वो अपने किसान दोस्तों को डिलीवर करें, जो आर्चर्ड फार्मिंग कर रहे हैं या फिर जिन्होंने बागात किसी भी किस्म का लगाया हुआ है, उसके ऊपर हम हर मरले पर, हर बागात पर एक वीडियो ज़रूर बनाते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो नए आने वाले हैं बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके, और आगे दोस्तों में, ग्रुपों में ज़रूर शेयर किया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो जी, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा खाद के ऊपर। सितंबर की 2 तारीख हो चुकी है, अगस्त की 15 तारीख के बाद हमने खाद डालना होती है। जिनकी एप्लीकेशन रह चुकी होती है या फिर उसको दूसरी एप्लीकेशन की शक्ल हम देते हैं। इसमें हम NP ज़रूर डालते हैं, और साथ पोटाश की अगर आपने पहले डोज कम डाली हो वो इसको ज़रूर डालना है। और उसके बाद हमने दूसरी जो रिकमेंडेशन है हमारी वो है कैन गवारा। कैन गवारा का इस्तेमाल करें। वो फ़ी पौधा आप अपने पौधे की उम्र और अपने इलाके के जो फील्ड ऑफिसर हैं उनसे रब्ता करके उनकी रिकमेंडेशन डोज़ के मुताबिक इस्तेमाल करें, ताकि आपकी जो फ्रूटिंग है उसमें बेहतरी आए, उसमें शाइनिंग आए। इसके साथ साथ फोलियर की शक्ल में आपने NPK का इस्तेमाल करना है, SOP करें, या फिर जो मेरी रिकमेंडेशन है सबसे बेहतर पोटाशियम नाइट्रेट की स्प्रे। इसकी कलर आने तक 2 से 3 स्प्रे पोटाशियम नाइट्रेट के इसके ऊपर फोलियर की शक्ल में करें, ताकि आपके फ्रूट पर शाइनिंग आए, इसकी जिल्द साफ़ हो और इसकी बढ़ोतरी अच्छे तरीके से हो सके। ये तो छोटा सा टॉपिक था जो मैंने डिस्कस किया इसकी खुराक और फोलियर के हवाले से। इसके बाद हम आ जाते हैं कि जिन इलाकों में अगस्त में या फिर अभी जो सीज़न जा रहा है इनमें बारिशें हुई हैं, बारिशें पहले जिनकी हुई हैं उनके बाद जो फूटने वाली नई फुटान है उसके ऊपर इस मौसम में सिट्रस सेले का अटैक ज़रूर आता है, तेले का अटैक भी आता है। साथ में जिनके कपास की फसल लगी हुई है उनके पास फ्रूट फ्लाई जो आती है, वाइट फ्लाई, वो भी आती है। इसके ऊपर काफ़ी सारे अटैक होते हैं जो नई आने वाली नामौलूद कोम्पल होती है। तो उसके लिए आपने ज़रूर पेस्ट कोटिंग करनी है। हमारे अपने बाग को देखना है कि इसके ऊपर किसी किस्म का अटैक तो नहीं, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा अटैक अप्रैल, मार्च, अप्रैल में होता है। उस वक्त भी मैं बहुत सारी एडवाइस दे चुका हूँ, मज़ीद भी दूँगा, लेकिन अब हाज़िर मौके के ऊपर हमने जो बात डिस्कस कर रहे हैं उसके मुताबिक मैं कहूँगा कि अपने जो बाग की है, किसी जो सिट्रस का बाग है, किन्नू का बाग है, मौसमी का है, फ्रूटर का है या ग्रेट फ्रूट का है, किसी किस्म का भी जो सिट्रस के हवाले से डिस्कस हो रही है उसका बाग आपके पास है, तो उसमें नई आने वाली फोट के ऊपर आपको सिट्रस सेले का अटैक नज़र आएगा, काले तेले का भी अटैक हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे अटैक्स हैं जिसको आपने पेस्ट कोटिंग करने के बाद ही वो सेलेक्ट करना है कि इसके ऊपर हमने कौन सी स्प्रे करें। तो सिट्रस सेला जो तेला होता है इसके लिए मैं एडवांटेज को रिकमेंड करता हूं। अगर उससे कवर ना हो तो पॉलीट्रीन सी 40 ml फी टैंकी डालकर इसको अच्छी तरीके से स्प्रे करें। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं इससे आपका जो सिट्रस सेला वो कवर हो जाएगा। थायामथाक्सम प्लस बाइफेंथ्रीन का स्प्रे करें, उससे सिट्रस सेला भी कवर हो जाएगा, और साथ अगर को थोड़ा सा लीफ माइनर का अटैक होगा वो भी कवर हो जाएगा। ये है आपके जो कीड़े हैं जिसके जो सेला और तेले के जो मसाइल थे उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने डिस्कस की। उसके बाद जिसकी ये वीडियो की मुझे ज़रूरत पड़ी, सबसे जो अहम मरहला है अब आने वाले वक्त में आपको जो सामना करने वाले हैं वो है फ्रूट फ्लाई का, जिसका सबसे बड़ा मसला होता है
इसको कंट्रोल करने में एक ज़रा सी भी गफलत हो जाए तो आपके फ्रूट का बहुत सारा नुकसान हो सकता है। आपकी पैदावार में बहुत सारा जो नुकसान से कमी की जो खदशात पैदा हो सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं थोड़ी सी वजाहत करूँगा कि हमने 2-3 इसके ऊपर हमने जो एडवाइस देनी है आपको। पहली जो मेरी तजवीज़ है वो है, आपने ट्रैप लेने हैं जो फंदे बने होते हैं, उसके ऊपर रुई में मिथाइल यूरेनाई का इस्तेमाल करें। अगर आपको वो नहीं ले सकते या आपको वहाँ मिल नहीं रहे तो उसके लिए मैंने एक देसी ट्रैप बनाए हुए हैं, वो आपको मैं दिखाता हूँ कि ये हमने कोल्ड ड्रिंक किसी भी किस्म की ये सब्ज़ है, वाइट हो, किसी किस्म की, जो पेप्सी हो, कोक हो, स्प्राइट हो, मिरिंडा हो, किसी किस्म का कोई ख़ास सिलेक्शन नहीं है। किसी भी किस्म की आपने ये बोतल ले लेनी है, पानी वाली बोतल भी हो सकती है। तो इसके ऊपर आपने क्या करना है कि ये मेरा एक दायां बाजू है, एक बायां बाजू है। दायां साइड पर इसके ऊपर 3 से 4 इंच छोड़कर आपने काविये की मदद से एक सुराख डालना है, और बाईं साइड पर आपने नीचे 3 जो इंच छोड़कर आपने एक सुराख डालना है। सुराख इस तरह लगाना है आपने कि ये जो पेडिस्टल फ़ैन होता है उसकी नाब होती है, ये वाली पेडिस्टल फ़ैन की नाब, जिसको हम दबाते हैं तो घूमने शुरू करता है, उठाते हैं तो एक जगह पर खड़ा होकर वो आपको हवा देता है। ये नाब लेनी है। किसी भी आप इलेक्ट्रिक की शॉप पर चले जाएं, उसको कहें हमें पेडिस्टल फ़ैन की नाबें चाहिए, वो ले लें। जितने आपने ट्रैप बनाने हैं उस हिसाब से 2 फीट ट्रैप नाब आप लेनी है। इस तरह को आपने इतना ही निकालना है कि ये आपकी नाब जो है ये इस तरह टाइट से होकर इसमें घुस जाए, ये नीचे गिरे ना। ये लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पर आप ये लगाएंगे तो ये आसानी से स्मेल बाहर जो हवा के क्रॉस को आसानी से ये मुंतकिल करेंगी, जिसकी वजह से ये नीचे इसमें फ्रूट फ्लाई काफ़ी आ चुकी है। इसमें आपने एक ढक्कन खोलकर रुई का फंदा डालना है, उसमें 1 ml या 1 cc इसमें जो मिथाइल यूरेनाइल वो लगाना है। और इसको लगाने का तरीका है कि ये आप बहुत सारे दोस्त देखें ऐसे लटकाते हैं, ये बारिश से हवा से ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, लेकिन ये जब नाब लगा लेंगे ये आपका मसला हल हो जाएगा। आपने ये ट्रैप बना लेने हैं। 1 एकड़ में 5 से 6 ट्रैप लगाने हैं आपने। 2-2 के हिसाब से इस तरह लगा लें या 3-3 नोब लगा लें, और इसको लगाना है शमाल की जानब। किसी भी पौधे पर आपने लगाना है, इसको शमाल की जानब लगाना है ताकि इसके ऊपर धूप ना पड़े। आपका जो मिथाइल यूरेनाइल है वो धूप की वजह से ख़त्म हो जाता है, उसकी स्मेल डिस्टर्ब होती है, तो उसमें फ्रूट फ्लाई नहीं आती। तो इसमें ट्रैप लगाने का सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है कि इसमें नर कैद होते हैं। जब नर कैद होते हैं तो मादी का क्रॉस का सिस्टम, उसकी पोलिनेशन का सिस्टम डिस्टर्ब होता है। जब डिस्टर्ब होता है तो उसको जो आगे पैदावार बढ़ाने में काफ़ी दिक्कत होती है। जब आप नर कैद कर लेंगे तो किसी भी किस्म की स्प्रे मकामी एफओ से तजवीज़ कर लें, या फिर मैं रिकमेंडेशन जो होती है अभी जो हमने करनी है, एक स्प्रे बाइफेंथ्रिन टाल स्टार का करना है, दूसरा स्प्रे हमने पोल्ट्रीन सी का करना है, तीसरा स्प्रे हमने ट्राई क्लोरोफान का करना है। इस तरह वक्फे से आपने स्प्रे करने हैं, मादी को स्प्रे के ज़रिए मारना है और इस ट्रैप के ज़रिए आपने नर को कैद करना है। ये शमाल की जानब लगाना है, धूप से बचाना है इसको। अभी धूप तेज़ होगी, नए जो सितंबर अक्टूबर में और तेज़ धूपें दिन को पड़ेंगी, तो इसको शमाल की जानब सायेदार जगह पर लगाएं। इस से मक्खी में 50% तक कंट्रोल हो सकता है। बकिया जो 25% कंट्रोल आप लेंगे वो स्प्रे की मदद से लेंगे। टोटल आपके पास सिर्फ 75% कंट्रोल होगा, 25% आप 100% कंट्रोल नहीं कर सकते। ये कुदरती अमल है, इसको हम नहीं कह सकते ये कैसे नहीं होता। तो दूसरा हमने जो बागात हैं, अभी हमने भी कोशिश की है बहुत साफ़ सुथरा रखने के लिए। जो पिछले दिन गुज़रे हैं, बारिशें हुई हैं, उससे बागों के नीचे जो चौड़े पत्ते वाले दरख्त उगते हैं, वो कैसे उगते हैं कि किसी भी किस्म के पौधे, अंजीर के पौधे पर अगर किसी जानवर ने खाया तो वो इस पौधे पर बैठा, उसने अपना ओवल फ्रो फेंका तो वहाँ से अंजीर का पौधा उग पड़ा। और शहतूत बहुत सारे होते हैं बागात में, वो भी इसी तरह जानवरों से मुंतकिल होते हैं। बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो चौड़े पत्ते वाले होते हैं, वो आपके पौधों के नीचे अगाव करते हैं। उन चौड़े पत्तों के नीचे बैठकर ये जो फ्रूट फ्लाई है सबसे ज़्यादा चौड़े पत्तों से प्रोटीन हासिल करती है। ये इसको ज़रूर तलफ़ करें, इससे तो आपका बाग साफ़ सुथरा हो जाएगा। दूसरा, आपको फ्रूट फ्लाई के तदारक में मदद मिलेगी।
तो आपको मैंने जो ट्रैप का सिलसिला बताया ये कर लें, दूसरे ट्रैप लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। और इसकी सफाई का ख़ास ख्याल रखें, स्प्रे ज़रूर करें, अपने बाग को बार बार चेक करें, हर 10 दिन के बाद चेक किया करें इसके ऊपर कौन से मसाइल हैं, हमने क्या इसको करना है। फ्रूट फ्लाई का अटैक अगर शुरू हो गया, फ़र्ज़ करें ये फ्रूट है, इसके ऊपर निशान नज़र आ गया, ये ना कहें कि ये शुरू हो गया, वो आखिरी स्टेज होती है, वो काम कर चुकी होती है। आपने सितंबर के पहले हफ्ते से लेकर फ्रूट के कलर आने तक इसको कवर करना है, तहफ़्ज़ुज़ कदम के तहत इसको कवर करना है आपने। इसको बिल्कुल नहीं देखना आपने कि हम इसके ऊपर अटैक देखें, नीचे फल गिरा हो तब इसको शुरू करें, नहीं। आपने अभी से ट्रैप लगा दें, अभी से इसकी स्प्रे शुरू कर दें, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आपकी इतनी सी कोशिश से आपकी पैदावार में भी इजाफा होगा, आपके फ्रूट की क्वालिटी भी बेहतर होगी और आपके बाग में बहुत सारी बीमारियों से आपको इसकी जो तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। तो जी आज ही अभी ये मैं वीडियो आज क्लोज़ करता हूँ। नेक्स्ट मरहले में एक और जो टॉपिक होगा मेरे पास उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा। तो लास्ट में मेरा पैगाम होता है कि ये सब हमारी कोशिशें हैं, ये सब जो मैंने आपको बताए हैं ये कोशिशें हैं, इसके ऊपर हमने कोशिश करनी है, अल्लाह ताला ने हमें इससे तहफ़्फ़ुज़ देना है। तो अल्लाह ताला से तहफ़्फ़ुज़ लेने का एक और तरीका भी है, वो मैं बार बार हर वीडियो में एंड पर बताता हूँ कि हमेशा किसी भी फसल की, किसी भी बाग की आमदन की उशर का एहतमाम ज़रूर करें, तो फिर देखें आपकी थोड़ी सी कोशिश बड़ा सा रंग लाएगी। अल्लाह ताला की आप हिफ्ज़ व इमाम में आ जाएंगे, अल्लाह ताला की साझेदारी हो जाएगी। अल्लाह ताला कि जो राह में हम खर्च करेंगे उससे हमें 10 गुना 70 गुना भी मिल सकता है। हमेशा छोटे लोगों का, गरीबों का ख्याल रखें, नमाज कायम करें, ये सबसे अहम बात है। जब आप नमाज कायम करेंगे तब भी आप अल्लाह से रब्ता हो जाएगा आपका, जब आप उशर देंगे तो अल्लाह से आपकी बिज़नेस की साझेदारी होगी। तो ये ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊँगा, ये बहुत सारी ऊपर बात हो जाएगी कि मैंने क्या हासिल किया इस अमल को अपनाकर, तो हमें क्या रिज़ल्ट मिला। जी आप खुद अमल करके देख लें, इंशाल्लाह आपको वाज़िया इसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो लास्ट में फिर एक दफ़ा मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी वीडियो को आगे शेयर किया करें, ग्रुपों में शेयर किया करें, दोस्तों में, ताकि हर वो किसान, हर वो बागबान इस वीडियो को देखे जो इस चीज़ से गाफिल है, वो इसको अपनाए और अपने आप को नुकसान से बचाए। आपके वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।